Hi, this is Aditi Rana. Today we are starting class 7th science chapter 5 acid, bases and salt. See this image. लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर. जो आपका दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद होता है वो खट्टा होता है. दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड. इन सारी चीज़ों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड होती है. ओके, द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंस इज एसिडिक. ये सभी जो चीज़ें हमने इस इमेज में देखी, जैसे आपका कर्ड है, आंवला, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, तो इन सब का स्वाद खट्टा है और इनका जो नेचर है इन चीज़ों का वो भी एसिडिक है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड विच मीन्स सॉर. जो एसिड शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक लैटिन शब्द से हुई है, वो शब्द है एसियर और उसका अर्थ होता है खट्टा. तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता पड़ी कि देखिए जो एसिड होती हैं चीज़ें बाय नेचर, उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. और जो एसिड शब्द है ये लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब भी क्या होता है? सोर होता है, खट्टा होता है. द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड. अभी हमने जिन भी चीज़ों को देखा जो टेस्ट में खट्टी होती हैं, इनमें जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो प्राकृतिक है, यानी बाय नेचर है, हमने आर्टिफिशियली ऐड नहीं किया उन्हें. नेक्स्ट इज बेस. बेकिंग सोडा, ब्लीच पाउडर, सोप, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट. खाना सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बेस के हैं. सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील स्लोपी ऑन टच. ऐसी चीज़ें जिनका स्वाद कड़वा होता है और अगर आप उन्हें उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो वह साबुन जैसा चिकना आपको लगता है, वो आपके एग्जाम्पल हैं बेसिस के. ओके, द नेचर ऑफ सब सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक. इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो कैसी है? इनका जो नेचर है वो कैसा है? बेसिक है. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एसिड के और बेसिक के फ्रॉम आवर डेली लाइफ. ओके, फर्स्टली हम देखते हैं एसिड के एग्जाम्पल. एसिटिक एसिड, ये विनेगर में प्रेजेंट होता है इसलिए विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है एंट्स स्टिंग यानी कि चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है आपके ऑरेंज में, लेमन में यानी कि संतरे और नींबू में. नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड, ये आपका कर्ड में प्रेजेंट होता है यानी कि दही में. नेक्स्ट इज ऑक्सेलिक एसिड, ये आपका प्रेजेंट होता है स्पिनच में यानी कि पालक में. नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी, आपका प्रेजेंट होता है आंवला में और सिट्रस फ्रूट में यानी कि खट्टे फलों में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड, ये आपका प्रेजेंट होता है इमली में, अंगूर में, कच्चे आमों में ये प्रेजेंट होता है. अब बात करेंगे कुछ बेसिस की. तो एक साइड आपको दिखेगा बेस का नाम और यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स जिनमें ये आपको मिलता है. सो फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मिलता है लाइम वाटर में यानी कि चूने का पानी. नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या विंडो क्लीनर की तरह यूज़ होता है यानी कि खिड़कियों के कांच को साफ करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे सोप के रूप में आप यूज़ करते हैं. जो साबुन में यूज़ होता है वो ये फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसे यूज़ करते हैं एसिडिटी के केस में. जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तब आप इसे यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और आपको रिलीफ मिलता है. ईच टाइम वी कैनॉट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय टेस्टिंग इट. हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि चीज़ों को चख के बता दे कि ये एसिड है या बेस है. वैसे जनरली अभी तक हमने देखा था कि जो चीज़ें खट्टी हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं, ओके, जो कड़वी हैं वो बेसिक नेचर की होती है. लेकिन हर बार चीज़ों को चख के एक्यूरेटली बताना कि ये एसिड है या बेस है पॉसिबल नहीं है. उसके दो रीज़न है. फर्स्ट इज़ फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं अपनी डेली लाइफ में. जो टूथपेस्ट है ये बेस है, ओके, बट ये टेस्ट जो है इसका स्वीट है. मतलब नेचर से तो ये बेसिक है लेकिन इसका जो टेस्ट है वो स्वीट है. तो अगर आप सिर्फ चख के बताओगे तो नहीं गैस कर पाओगे ना कि ये एसिड है या बेस है, राइट. सेकंड चीज़ क्या है? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस. किसी भी अननोन सब्सटेंस को उठा के टंग पे रखना ये पता करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, ये सही तरीका नहीं है. क्योंकि जो एसिड है वो कई बार डैमेज कर सकते हैं बॉडी टिश्यू को, आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, घाव भी हो सकता है आपकी टंग पे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, राइट. तो डेंजरस हो सकता है, इसलिए हर बार चख के पता लगाना एसिड और बेस का ये सही नहीं है, सही तरीका नहीं है. सो वी यूज़ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. कोई वस्तु बेसिक है या एसिडिक है इसका परीक्षण करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं.
Indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. Indicators में क्या होता है, इनका रंग बदल जाता है। जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो अलग कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो अलग कलर देगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें प्रकृति से मिले हैं। दे आर टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। ओके, तो जो टर्मरिक है, हल्दी है, अगर किसी एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, ये येलो है, येलो ही रहेगी। बट अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये आपको ब्राइट रेड कलर देगी। ठीक है, वहीं बात करते हैं लिटमस की। इससे लाइकेन से पाया जाता है और एसिड सॉल्यूशन में डालने पे ये रेड कलर देता है। जो लिटमस पेपर होता है ये स्ट्रिप्स में अवेलेबल होता है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। वहीं अगर हम बात करें रेड लिटमस पेपर की, अगर इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये ब्लू कलर देगा। नेक्स्ट इज चाइना रोज़। जो चाइना रोज़ है यानी कि गुड़हल का जो फूल है, अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे इस इंडिकेटर को तो ये डार्क पिंक कलर देगा, और वहीं किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये ग्रीन कलर देगा। नेक्स्ट इज लिटमस, अ नेचुरल डाई। ये एक प्राकृतिक डाई है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई गया लाइकेन। पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जो लिटमस होता है ये आपको क्या करता है, जो डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जो प्योर पानी है, जो इवेपोरेट हुआ फिर कंडेंस हुआ, यानी कि पहले तो उसे इवेपोरेट करवाया, पहले तो वो भाप बन के ऊपर उड़ा और फिर उसे ठंडा किया, वो कंडेंस हो गया। अब उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट गई और वो प्योर पानी हो गया। तो अगर डिस्टिल्ड वाटर में आप लिटमस को डालोगे तो ये पर्पल कलर देगा। वहीं अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालोगे तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड में लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, एसिड ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे बॉडी टिश्यू डैमेज हो सकती है, यानी कि कोरोसिव नेचर के होते हैं, है ना। ब्लड भी निकल सकता है और ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। यानी कि हमेशा याद रखिए जो ब्लू लिटमस पेपर होता है एसिड सॉल्यूशन में उसका कलर रेड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेस बी से शुरू होता है और ब्लू भी शुरू होता है बी से। ओके, अब डायग्राम से देख लेते हैं ताकि फॉरएवर के लिए याद हो जाए। सी, अगर लिटमस पेपर को बेस सॉल्यूशन में डालोगे तो ब्लू कलर देगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड कलर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी की बात करते हैं। इट इज़ मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट विच इज़ पुट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर। हल्दी को आप लो किसी बर्तन में, फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाओ और अच्छे से उसका पेस्ट बना लो, फिर उसे किसी पेपर पे, फिल्टर पेपर पे या किसी भी ऐसे पेपर पे डालो जो एब्जॉर्बिंग हो, यानी कि उस सॉल्यूशन को सोख ले, हल्दी के सॉल्यूशन को। देन लेट इट ड्राई। अब उसे सूखने दो और उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप, जब वो पेपर सूख जाए उसकी छोटी छोटी पट्टियाँ काट लो। टर्मरिक पेपर इज़ दैन पुट इन टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिड और बेस। अब ये रेडी है। अब क्या किया हमने, पहले हमने हल्दी में पानी मिलाया और उससे किसी ब्लॉटिंग पेपर पे, फिल्टर पेपर पे पूरे सॉल्यूशन को स्प्रेड कर लिया, ठीक है। फिर जब वो अच्छे से सूख गया तो हमने क्या किया, हमने इसकी स्ट्रिप्स काट ली, छोटी छोटी पट्टियाँ काट ली। अब इन पट्टियों से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। कैसे बताएंगे, देखिए, टर्मरिक सॉल्यूशन स्टे येलो इन एसिड मीन्स देयर इज़ नो चेंज। अगर आप टर्मरिक सॉल्यूशन को, टर्मरिक इंडिकेटर को यूज़ करोगे तो कोई भी अगर सॉल्यूशन एसिड है तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी कि हल्दी का जो सॉल्यूशन है वो येलो था, वो येलो ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी ऐसे सॉल्यूशन में टर्मरिक इंडिकेटर को यूज़ करते हो जो बेसिक नेचर का है तो वहाँ पे ये आपको रेड कलर देगा। इससे आप पहचान जाओगे कि कोई चीज़ बेसिक नेचर की है। ओके, नेक्स्ट इज चाइना रोज़ पेटल यानी गुड़हल के फूल की अब बात करते हैं। फर्स्टली आप इमेज देखो, ये फ्लावर आपने डेफिनेटली देखा होगा। ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि इस फ्लावर को इंडिकेटर की तरह यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली कीप इन वार्म वाटर। पहले इसे गर्म पानी में डालो। इसके पेटल्स को, इसकी खुड़ियों को जब हम गर्म पानी में डालेंगे तो एक कलर्ड सॉल्यूशन हमें उससे मिलेगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं पता लगाने में कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक और मर्जेंटा। क्या किया हमने ये फ्लावर लिया, इसकी पेटल्स ली और गर्म पानी में डाली तो उसने क्या किया, एक सॉल्यूशन सा क्रिएट हो गया। अब अगर हम इसमें कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो एसिडिक नेचर की है तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा डार्क पिंक में या मर्जेंटा कलर में। ओके, और अगर
इस सॉल्यूशन में हम कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो बेसिक नेचर की है, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। ठीक है, तो हमें अब याद हो गया। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। सी, सबसे पहले हमने बात की थी लिटमस पेपर की। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो लिटमस पेपर ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो लिटमस पेपर रेड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात करी थी टर्मरिक की। एसिड सॉल्यूशन में जब हम टर्मरिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है, वो कलर येलो का येलो रहता है। लेकिन अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में आप टर्मरिक पेस्ट को ऐड करते हो या टर्मरिक एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हो तो क्या हो जाता है, रेड कलर आपको मिलता है। और लास्ट हमने देखा था चाइना रोज़। तो क्या होता था, चाइना रोज़ के पेटल्स को आप वार्म वाटर में डालते हो तो एक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। फिर अगर आप उसमें कोई एसिडिक चीज़ डालते हो तो आपको डार्क पिंक या मर्जेंटा कलर मिलता है। और अगर किसी ऐसी चीज़ को डालते हो जो बाय नेचर बेसिक है तो क्या होता है, आपको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे दो और इंडिकेटर्स की, लेकिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, यानी कि ऐसे हैं जो हमने लेबोरेटरी में क्रिएट करे हैं। फर्स्ट इज़ मिथाइल ऑरेंज। ये अपोजिट कलर देता है टर्मरिक का, यानी कि टर्मरिक के अपोजिट मान लो। टर्मरिक क्या कर रही थी, रेड कलर दे रही थी बेस में, है ना, और येलो कलर दे रही थी एसिड में। तो बिल्कुल उसका उल्टा है। एसिड में मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है वो रेड कलर देता है, और वहीं बेस में ये येलो कलर देता है। तो इट इज़ अपोजिट टू टर्मरिक। नेक्स्ट फिनोल्फ्थलीन, ये कलरलेस होता है एसिड में, और ये पिंक कलर देता है एक बेसिक सॉल्यूशन में। यहाँ से हम डायग्राम देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ये फिनोल्फ्थलीन है और ये कलरलेस होता है एसिड में। ये एसिड सॉल्यूशन है, इसमें जब हमने ये इंडिकेटर यूज़ किया तो ये कलरलेस है, राइट। तो आप कलरलेस होगा तो आप समझ जाओगे कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। वहीं अगर ये पिंक कलर दे रहा है तो आप समझ जाओगे कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं कि वो लिटमस पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं करते। अगर लिटमस पेपर रेड है तो वो रेड ही है, ब्लू है तो ब्लू ही है, वो उसे चेंज नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, ना तो वो एसिड होते हैं बाय नेचर और ना वो बेसिक होते हैं। एसिड रेन, रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। जब बारिश में पानी में एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उस बारिश को एसिड रेन कहा जाता है। रेन बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स। वर्षा का जल है वो अम्लीय क्यों हो जाता है, एसिडिक क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और ये गैसें ना एयर में एज पॉल्यूटेंट्स यानी कि एज ए प्रदूषक प्रेजेंट होती है। दे आर डिजॉल्व इन रेन वाटर्स टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। अब जब ये पानी में घुल जाते हैं, वर्षा जल में घुल जाती हैं, तो ये कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। एंड दे कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल। इसी की वजह से जो एसिड रेन होती है वो जो आपकी ऐतिहासिक इमारतें हैं, आपके घर हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उन सबको क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। वो रिएक्शन जिसमें एक एसिड और बेस मिलता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं, जब भी इन्हें मिलाया जाता है तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और हीट इवॉल्व होती है, यानी कि हीट निकलती है। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम। जब भी हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो है सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया है, न्यूट्रलाइजेशन कहा गया है। और इसमें हमेशा हीट निकलती है। ओके, मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब वो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, और हमें सॉल्ट मिलता है। ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है नेचर में, बेसिक भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है नेचर में। अब इसका यूज़ देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का क्या यूज़ है, अब हम वो देखते हैं। अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, बट टू मच ऑफ एसिड कॉजेज इनडाइजेशन एंड एसिडिटी। पेट में हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका काम क्या है, भोजन को पचाने में सहायता करना, लेकिन उसकी जो अधिकता है वो क्या करती है, एसिडिटी कॉज करती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट,
तो हमें अब एक बेस लेना चाहिए ताकि ये दोनों रिएक्ट करें और एक दूसरे का जो असर है, इफेक्ट है, उसे न्यूट्रलाइज कर दे। Take antacid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. अगर आपको एसिडिटी हो चुकी है, क्योंकि देखिए अगर पेट में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है यानी कि एसिडिटी सी आपको फील हो रही है, तो आपको अब क्या लेना है, कोई बेस लेना है ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो और दोनों एसिड और बेस मिलके क्या करें, एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसे न्यूट्रलाइज कर दें, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एंटासिड ले रहे हैं यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले रहे हैं। इससे क्या होगा, जो अत्यधिक एसिड के प्रभाव हैं ये उसे ख़त्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट इज एंट बाइट। इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा के अंदर ये एसिड तत्व डाल देती है। ये आपकी है चींटी। एंड व्हेन इट बाइट, जब ये काटती है आपको तो क्या करती है, ये इसके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड और ये त्वचा के अंदर उसे डाल देती है। उसकी वजह से हमें इरिटेशन सी होती है। तो द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामिन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें रिलीफ मिले, इसमें आपको आराम मिले, तो आपको क्या करना है, डंक के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए आप खाना सोडा या कैलामाइन को उस जगह पे रब कर सकते हैं और इससे आपको आराम मिलेगा। सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो हमारी जो ज़मीन है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, ओके। और इतनी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी कि अब वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ प्लांट्स की नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम बेस का यूज़ करेंगे ताकि ये जो ज़्यादा एसिडिक नेचर है सॉइल का उसे कंट्रोल किया जा सके। सो इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे हम चूने को मिला के उस मिट्टी में जो ज़्यादा एसिडिक नेचर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, सेकेंड केस की बात करते हैं। अगर सॉइल है वो बेसिक नेचर की है तो भी वहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो पाएगी, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम जैव पदार्थ मिला देंगे यानी कि मैन्योर मिला देंगे, ऑर्गेनिक मैटर मिला देंगे, कंपोस्ट मिला देंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो छोटे छोटे वॉर्म्स हैं वो क्या करेंगे, एसिड को रिलीज़ करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, एसिड को रिलीज़ करेंगे जो न्यूट्रलाइज कर देंगे बेसिक नेचर सॉइल का। यानी कि अगर आपको खेती करनी है तो ये भी कंडीशन सही नहीं है कि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की है, और ये भी कंडीशन सही नहीं है खेती के लिए कि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर की है। तो जिस कंडीशन में आप होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन लेंगे। अगर एसिडिक है नेचर सॉइल का तो हमने क्या किया, वहाँ पे चूने को डाला यानी कि लाइम वाटर, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम को यूज़ किया, ओके, ताकि उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाए। वहीं अगर क्या हुआ, बेसिक नेचर ज़्यादा है सॉइल का तो हमने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे हमने मैन्योर डाला, कंपोस्ट डाला, ओके। तो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट सॉइल। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। The waste of factories contain acid. If they allowed to flow it into the water body, it will kill fish. So these waste are neutralized by adding basic substance. जो फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, अगर हम उसे डायरेक्ट नदियों में डालेंगे, क्योंकि वो बहुत एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर आप डायरेक्ट उसे पानी में डाल दोगे तो जो जितनी फ़िश हैं वो सब मर जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जो फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है उसको बेसिक से ट्रीट करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके बाद उसे डिकम्पोज किया जाता है ताकि आसपास रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं हो। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।